सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 95। आज हम सुनेंगे हनुमान जी द्वारा अहिरावण का संहार करना। तो जब अहिरावण रामचंद्र जी से और लक्ष्मण जी से पूछता है कि कौन प्यारा है, याद कर लो, या और जो मन में अभिलाषाएं हैं उनका वर्णन कर सकते हो। तो अब सुनिएगा। राघवेंद्र रघुवंश मणि थे इस क्षण तक मौन, अब बोले कर दे प्रकट है अतिशय कौन प्यारा। अब बोले कर दे प्रकट अतिशय प्यारा कौन। यो तो भाई श्री भरत लखन राघव की युगल भुजाएं हैं, के कई कौशल्या दोनों जीवन दात्री माताएं हैं। पर आज ध्यान में हनुमत है सीता का जो कि प्यारा है। कहते हैं आज इस समय ध्यान में मेरे हनुमान जी आ रहे हैं। सुमरन इस समय उन्हीं का है, वह ही प्राणों से प्यारा है। देवी की आंखें भरी पुलक उठा सब गात। वो तो हनुमान जी थे, जब अपने लिए सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा मन खुश हो गया उनका। देवी की आंखें भरी पुलक उठा सब गात, कहते कहते रुक गई मानो वे कुछ बात। अहिरावण समझा इन्हें देर स्वीकार नहीं। अहिरावण ने समझा कि इनकी आंखों में जो आंसू भर आए हैं वो इसलिए भर आए हैं कि इन्हें देर अच्छी नहीं लग रही, जो मैं देर कर रहा हूँ बलि देने के लिए। अहिरावण समझा इन्हें देर नहीं स्वीकार, खांडा निज कर में उठा बोला यूं ललकार। मैया कुछ दुखी हो रही है, इस कारण देर नहीं अच्छी। बलि देने का अवसर आया, अब व्यर्थ अवेर नहीं अच्छी। है धन्य तुम्हारा ये शरीर, जो देवी की बलि चढ़ता है। ऐसा संयोग भला क्या कहीं सहज ही मिल सकता है। देवी अब मुस्का पड़ी, खुद को सकी न रोक। मुस्काए रघुनाथ भी यह आश्चर्य विलोक। जब देवी जी को रामचंद्र जी ने मुस्कुराते देखा तो उनको भी हंसी आ गई। धीरे धीरे मूर्ति का हुआ विचित्राकार, प्रभु की आंखों से मिला उन नैनों का तार। और रामचंद्र जी की और हनुमान जी की आंखें एक दूसरे को देखनी पहचान लेती हैं। तब प्रभु बोले हाँ सुन ले, हनुमत ही आज सहारा है। सुमरन इस समय उसी का है, वह ही प्राणों से प्यारा है। हनुमत के होते राघव को कोई भी सता नहीं सकता। रावण अहिरावण तो क्या है, यम तक भी डरा नहीं सकता। राक्षस झुंझला ही पड़ा सुन रघुवर के बोल, उत्तर में कहने लगा अपना खांडा तोल। तो क्या कहता है, हनुमत हनुमत कैसा हनुमत, कपिदल में वह तो सोता है। तुम दोनों उसको रोते हो, वह तुम दोनों को रोता है। भावना छोड़ दो सीता की, सत उसका यहाँ न आएगा। संस्मरणों का भी मरण अभी सिर कटते ही हो जाएगा। इस कारण फिर कहता हूँ मैं, बड़भागी ही यूं मरता है। ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज मिल सकता है। अट्टहास कर उठी अब देवी भले प्रकार, इधर लखन रघुनाथ भी हंसे ठहाका मार। खांडा ऊपर को उठा बढ़ा जभी खलनाथ, तभी किसी के हाथ ने पकड़ा पीछे हाथ। देखा सबने खड़े हैं वीर अंजनी लाल, जय राघव की गरज से कांप उठा पाताल। प्रकट रूप में दास ने प्रभु को ना कर मात, लात मार भूमि पर गिरा दिया खलनाथ। राक्षस दौड़े चारों दिशा से, ले अभी उठा अहिरावण को। लांगूल बढ़ा तब कपिवर ने झट बांध दिया अहिरावण को। अहिरावण को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटकर बांध लिया। फिर चुन चुन चपल निशाचरों को चुटकी में चुटपुट करते थे। जगपति के सम्मुख हो कपिपति, जग की पीड़ा को हरते थे। तो कैसे लगते थे वो, बजरंगी जंगी दुष्टों को दलता है अकेला। और कोई वहां पे मारकाट नहीं बचा रहा है, सिर्फ बजरंगबली अकेले ही ये सब कर रहे हैं। बजरंगी जंगी दुष्टों को दलता है अकेला,
नए चाव से नए ताव दाव से, करता मुठभेड़ घेर घेर के अटकाव से। बजरंगी जंगी दुष्टों को दलता है अकेला, कभी मुक्कों से यमपुर उन्हें पठाता है, कभी लातों से मही पर उन्हें सुलाता है। खलदल में खलबल में हलचल डाल के उलझाव से। बजरंगी जंगी दुष्टों को दलता है अकेला, कभी हाथों से माथे लड़ा मारता है, कभी ऊपर को उठा गिरा के मारता है। राघव की जयकार प्रतिकार पुकार, सरल स्वभाव से। बजरंगी जंगी दुष्टों को दलता है अकेला। तो कुछ हत आहत हुए कुछ आगे मनुजाद, प्रभु चरण को दास ने तब देखा सहलाद। बंधन से लागूल की यही रावण को खोल, बोले उससे दुष्ट उठ खांडे को अब तोल। हाँ सिद्ध दिखा माया दिखला कितना बल रखता है, हनुमत चोरों की भांति नहीं वीरों की नाई हंता है। देवी मैया सच्ची है तो सच्चा ही न्याय चुकाएंगी, राक्षस तेरी ही बलि लेने मठ में फिर आ जाएंगी। कहते हैं अगर देवी मैया सच्ची हैं तो फिर से मठ में आ जाएंगी और तेरी बलि स्वीकार करेंगी। सचमुच सच्चे टेर की हुई चमत्कृत पूर्ति, नीचे से ऊपर उठी जगदम्बा की मूर्ति। तब जग जननी जय माता राघव के दास पुकार उठे, निश्चर का खांडा निज कर ले इस भांति वाक्य के उच्चार उठे। है धन्य आज तेरा शरीर जो देवी की बलि चढ़ता है, ऐसा अच्छा संयोग भला क्या सहज कहीं मिल सकता है। जैसा हिरावण अब तक कह रहा था वैसा हनुमान जी ने उसको कहा। फिर राघवेंद्र की ओर देख बोले स्वामी क्या आज्ञा है, देवी को भेंट करूं इसकी यह मुझ सेवक की इच्छा है। बिना श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के हनुमान जी ने उस पर खांडा नहीं चलाया। रघुनाथ संघारेंगे इसको, इस कारण ठहर गया था मैं। लंका के समय लंका के दहन समय हे प्रभु रावण वध को लपका था मैं तो रावण वध भी करना चाहता था, लेकिन इसको आप संघारेंगे इसलिए मैंने वहां पर नहीं किया। रावण न सही अहि रावण को इन हाथों द्वारा मरने दो, बानक जब बन चुका अचानक है तो जग को मन का करने दो। तो मुझे अपने मन का आज कर लेने दो। संघारो संकेत में कह उठे श्री राम, पहुंच गया पल मात्र में अहि रावण प्रभु धाम। अहि रावण को मार दिया पल भर में। देवी पूजन तब किया सबने भली प्रकार, गूंजा हर्षोल्लास से गुप्त प्रकार संसार। जन पर हुई दो दिशा से बरद हस्त की छाँव, छुए जब माँ के चरण और राम के पाँव। जब भवानी के शरण गए उनके चरण छुए और श्री रामचंद्र जी के चरण छुए तो दोनों तरफ से हाथों से आशीर्वाद मिला। प्रभु बोले सीता लक्ष्मण को प्राणों का बलिदान दिया तुमने, पर आज राम राघव को भी जीवन हनुमान दिया तुमने। अब तुम उस पद पर पहुंच गए जहाँ द्वैत का खेद नहीं है, जहाँ द्वैत का खेद नहीं। हो गए राम हनुमान एक, हनुमान राम में भेद नहीं। उस पद पर पहुंच गए हो जहाँ मैं और तुम एक हैं, एक दूसरे में कोई भेद नहीं है। स्वामी का देखा तभी जब यह उदार व्यवहार, गिरे चरण में पुलक कर सेवक पवन कुमार। शंकर विह्वल हो गए जब यह कहा प्रसंग, समझ भवानी भी गई उनके तन का रंग। हनुमान जी तो जो थे वो शंकर का ही तो रूप थे, तो शंकर जी ये कहानी सुना रहे हैं। तो शंकर जी कहानी सुनाते सुनाते भाव विभोर हो गए। तब भवानी भी समझ गई उनको देखकर कि अब इनकी प्रेम को था नहीं है, अगाढ़ हो गया है। पौराणिक जगत जानता है रुद्रावतार बजरंगी है, अथवा बजरंगी चोले में यो समझो स्वयं रुद्र ही है। जब आई ध्यान अवस्था वे
तो गदगद हुए महेश भी, पद समानता का देने में झिझके ना इसी से रघुवर भी। भगवान श्री राम भी तो जानते थे कि ये रुद्र अवतार हैं, तो इसलिए वो समानता करने में अपनी और हनुमान जी की बिल्कुल भी झिझके नहीं। आज भारी जयकार है कपिदल में, छाया आनंद अपार है कपिदल में, सिंधु में है उत्साह हिलोर, पवन भी वहीं सुगंधि बटोर, देव मंडल हो हर्ष विभोर, पुष्प बरसाता प्रभु की ओर, राम नाम की गुंजार है कपिदल में, आज भारी जयकार है कपिदल में, मकर ध्वज को मुक्त कर हर से दया निधान, अहिरावण का कर दिया उसको राज प्रदान। मकर ध्वज जो श्री हनुमान जी के बेटे थे, उनको अहिरावण जहाँ राज करता था वो मकर ध्वज को सौंप दिया गया। नवजीवन पा भालू कपि नाच उठे सानंद, अकस्मात आई जहाँ दुख की काली रात, उदय हुआ अब वहीं पर सुख का स्वच्छ प्रसाद। अहिरावण का जब हुआ सुना राम, अहिरावण का जब सुना रावण ने वृतांत, घूम गया मस्तिष्क फिर चित हो गया अशांत। उधर रावण ने जब सुन लिया कि अहिरावण भी मारा गया तो वो फिर बहुत परेशान हो गया। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे सुग्रीव पुत्र दधिवल और रावण के त्यागे हुए पुत्र नरांतक का युद्ध। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हनुमान बजरंगबली की जय हो। जय श्री राम जी।